देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रिहायशी इलाके हैं। यहाँ पर लोग चलते फिरते थे, उनके घर यहाँ पर हैं। रिहायशी इलाके जब मैं कह रही हूँ तो घर उनके थे। आप देखिए कि किस तरह से दीवारें ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ से किस तरह से जो पानी है, नदियों का ये जो पानी है, वो किस तरह से बारिश का जो ये पानी है वो किस तरह से लोगों के घरों तक घुस चुका है। और ये उन इलाकों का हाल है। वहां पर बोट लगानी पड़ी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर तैनात की गई। दीवारें ध्वस्त हो चुकी है। तो किस तरह का हाल रिहायशी इलाकों में बना हुआ है, लोगों का जीवन जो है वो किस तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगले एक हफ्ते तक ये राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बल्कि आप ये देखिए कि मौसम विभाग की ओर से जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऐसे 14 जिले हैं जो रेड अलर्ट जिनके लिए जारी किया गया है। 22 जिले ऐसे हैं जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं कि नदियों ने किस तरह से बदल दी है वडोदरा की सूरत। वडोदरा में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। वडोदरा में विश्वामित्र जो नदी है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। अब आप सोचिए, और शहर के कई इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अभी जिस जगह से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे, अनूप जिस जगह पर मौजूद है वो वडोदरा में ही है और वहां पर कुछ ऐसा ही हाल है। शहर के कई इलाके 4 से 5 फीट तक जो पानी है वो वहां पर बना हुआ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जा रहे हैं तो बोट का सहारा उनको वहां पर लेना पड़ रहा है। नदी में आजवा डैम से पानी छोड़ने पर हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। उनका पानी भी जब वहां पर आ रहा है रिहायशी इलाकों में तो सोचिए क्या सूरत हाल वहां पर होगा। साल 2014 के बाद दूसरी बार है जब इस तरह के हालात बने हैं। तो ये स्थिति 2014 में बनी थी। फिर 2014 में शहर का 80% हिस्सा जो है, जिसकी ओर अनूप भी इशारा कर रहे थे, 80% जो हिस्सा है वो डूब गया था। इस बार की बाढ़ भी भयावह होती जा रही है और जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है वो और ज्यादा डरा रहा है। 100 से अधिक जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो पानी में डूबी हुई है। अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो उन्हीं हाउसिंग सोसाइटी में से एक सोसाइटी थी। वो इलाके थे जहां पर लोग रह रहे हैं, उनके आशियाने वहां पर हैं। वहां पर वो सैर सपाटा या फिर अपना वॉक करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वो वहां पर तैरते हुए, बोट का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोग इस जल भराव से प्रभावित हुए हैं। तो एक बार फिर से वैसी ही स्थिति, 60 घंटों से बिजली पानी की भी अगर बात करें या दूध दवा को तरस रहे हैं लोग, क्योंकि जो पावर कट है वो वहां पर हो रहा है और इसीलिए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लेकिन अगले एक हफ्ते में अगर और ज्यादा बरसात की बात यहां पर मेट डिपार्टमेंट की ओर से कही गई है तो फिर क्या स्थिति होगी ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या स्थिति है। अरब सागर में डीप डिप्रेशन, बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या अलर्ट है। इस डीप डिप्रेशन का अगले 72 घंटे बारिश का कहर जारी रहेगा। दक्षिण और उत्तर पूर्व गुजरात की बात करें तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के आसपास बारिश के 3 सिस्टम बने हुए हैं, ये आईएमडी की ओर से कहा गया है। अरब सागर में बना है बारिश का डीप डिप्रेशन। ये दबाव और अरब सागर से कच्छ की खाड़ी की ओर ये बढ़ेगा। सौराष्ट्र, कच्छ के जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इस दबाव का असर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा। तो ये डीप डिप्रेशन जो है उसका असर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी होता हुआ नजर आएगा। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आईएमडी की तरफ से जो ये अलर्ट जारी किया गया है ये डरा रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह से एक बार फिर से वैसे ही क्या स्थिति होने वाली है जब 2014 में 80% हिस्सा डूब गया था। बिल्कुल, और वो डर जो है वो आम लोगों के चेहरे पर भी था। हिमानी, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, छतों पर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे मदद का, सेना मदद लेकर पहुंची थी हमारे जरिए और उनको राहत पैकेट भी बांटे गया। जिस डर का आप बात जिक्र कर रहे हैं वो डर सौराष्ट्र के लिए है, क्योंकि वडोदरा में कहा गया कि ऑरेंज अलर्ट जो था उसे हटा लिया गया है। यानी अब जो खतरा है येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सौराष्ट्र के लिए है। और कहा यह जा रहा है कि जामनगर, पोरबंदर, द्वारका जो इलाके हैं इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
है। कल रात की बात करें तो कल रात बताया जा रहा था कि जामनगर के आसपास द्वारका के नेशनल हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा था और पानी इतना तेज था कि लोगों को जाने से भी रोक दिया गया था। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि बारिश थोड़ी कम हुई थी तो थोड़ी राहत वहां भी मिली है। लेकिन ये 1 सितंबर तक ये अलर्ट है और ये अलर्ट लोगों को डरा रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूं वडोदरा, यहां तो थोड़ी राहत आ गई है क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, अब थोड़ी बारिश हो रही है हिमानी। लेकिन ये बारिश रहकर रुक रही है तो इससे तो लोगों को राहत मिले कि लगातार बारिश नहीं हो रही है और जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है हिमानी। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ अनूप, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे फोन पर बात की थी, जाना था हाल क्या है वहां का और क्या किसी तरह की कोई मदद की भी बात कही गई है, केंद्र की ओर से कोई मदद की बात कही गई हो? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि जो मदद चाहिए राज्य सरकार को वो उसके लिए तैयार है। और देखिए, सेना भी पहुंची है। आप समझिए कि आप एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सेना है, एयरफोर्स के लोग हैं, तटरक्षक के लोग हैं, तमाम लोगों को उतार दिया गया है और जहां जरूरत पड़ रही हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। द्वारका की वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है और जहां जैसी जरूरत पड़ रही है, अहमदाबाद से जो टीमें लाई गई है, सेना के जवानों की यूनिट लाई गई है, तमाम लोग रेस्क्यू में लगे हुए, यानी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। इस आपदा में लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के जान माल का नुकसान न हो, इसकी कोशिश की जा रही है और ये कोशिश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के फोन के बाद ज्यादा एक्टिव होती नजर आई है हिमानी। ठीक है, लेकिन अनूप आप भी बहुत ख्याल रखिए अपना। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरें और अलर्ट जो है वो डरा रहा है। भयावह तस्वीरें अभी यहाँ पर सामने होती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो सड़कें जो आप वहाँ पर देख रहे थे, वो हाउसिंग सोसाइटी आप देख रहे थे कि किस तरह से दरिया बन चुका है, नदी बन चुका है और जरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाव ही वहाँ पर नजर आती है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारी बारिश से बड़े पैमाने पर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। कई जिलों में गांव से कनेक्शन कट चुका है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। कई इलाकों में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोगों का आना जाना पूरी तरह से ठप हो चुका है, कनेक्शन कट गया है, संपर्क कोई नहीं है। गुजरात की 636 ऐसी सड़कें जिन पर आवाजाही बंद हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से 34 स्टेट हाईवे भी बंद पड़े हैं। 557 पंचायतों का कनेक्शन मुख्यालय से कट गया है। 7000 से ज्यादा गांव की बिजली प्रभावित हुई है। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि उसके बाद किस तरह से और जो परेशानियां हैं और जो मुश्किलात हैं वो लोगों को आ रही है। लेकिन आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो डैम्स हैं वो भी ओवरफ्लो हो रखे हैं और ये तस्वीर डराती है, ये तस्वीर भयावह है। ये रणजीत सागर डैम जो कि ओवरफ्लो हो गया है। आपको ना तो इसके गेट नजर आ रहे होंगे, ना आपको उसका ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा होगा, आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये डैम है और लगातार अगर आप इसको देखेंगे तो आपका सर चकराने लगेगा। इतनी जबरदस्त तस्वीर निकलकर जो सामने यहाँ पर आ रही है, रणजीत सागर डैम जामनगर का जो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, हालात भयावह हैं, तस्वीरें डरा रही है। और आगे क्या होगा, क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, अगले 72 घंटे गुजरात के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ऐसे में क्या वो एहतियात बरते जा रही हैं, क्या वो गाइडलाइंस जो यहाँ पर क्या वो फॉलो हो भी पा रही हैं या नहीं? कई लोग जो अभी भी मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं कि उन तक वो मदद कब पहुंचेगी, ये भी एक बड़ी जो चुनौती है वो बना हुआ है।